हरिओम। दिव्य चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिन दो आसनों के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक पहला आसन है वीरभद्र आसन, जो कि बिगिनर्स के लिए है। हम लेवल 1 माला आसन करेंगे जो कि बिगिनर्स कर सकते हैं। और जो दूसरा आसन है वो है पादंगुष्ठ आसन। मैं आपको इन दोनों आसनों के बारे में बताऊंगा, इनके क्या लाभ हैं, क्या इनकी करते हुए सावधानियां आपको देखनी चाहिए, आपको कैसे करना है और कैसे वापस आना है, कैसे आसन में जाना है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। आइए सबसे पहले हम वीरभद्र आसन का अभ्यास करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि इस आसन को आपने कैसे करना है और कितनी देर के लिए करना है। आइए शुरू करें। सबसे पहले अपने मैट पे सीधे खड़े हो जाएंगे, एक लंबा सांस भरेंगे और सांस छोड़ेंगे। अब दोनों पाँव में 1.5 से 2 फुट का गैप रहेगा। पीठ सीधी रहेगी। राइट वाले टो को धीरे से बाहर कर लें, बॉडी सामने की तरफ, और धीरे से इस वाले नी को आपने 90 डिग्री बेंड कर लेना है। ध्यान रहे ये वाली टांग आपकी सीधी रहेगी, बॉडी बिल्कुल सेंटर में रहे सामने की तरफ, और धीरे से दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएंगे। एक सीधी लाइन में लेकर आने की कोशिश करेंगे दोनों हाथों को, और गर्दन सामने की तरफ आपने राइट साइड ही रखनी है। इसमें होल्ड करेंगे और धीरे से सांस भरेंगे, टांग सीधी, हाथ नीचे, सांस छोड़ते हुए, बॉडी सीधी रहेगी सामने की तरफ। फिर से हम लेफ्ट साइड मूव कर जाएंगे, सेम आसन दूसरी तरफ इसकी प्रैक्टिस करेंगे। हल्का सा घुटना बेंड किया 90 डिग्री की तरफ, और पूरा 90 डिग्री रहे आपका घुटना। सांस भरा हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए गर्दन सामने, होल्ड। फिर सांस भरेंगे, टांगे सीधी, सांस छोड़ते हुए समस्थिति। धीरे धीरे आप वापस आ जाएं। 2 से 3 बार सांस भरें, गर्दन ढीली, पाँव खुले हुए, शोल्डर विड्थ तक गैप रखें पाँव में, लंबे सांस। अपनी बॉडी को रिलैक्स कर लें। आपने जब वीरभद्र आसन करना है तो आपने जो एरिया है वो फिर से आपने अपना अच्छा एरिया देखना है। बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए, ऊबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए, ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ पे पूरा वेंटिलेशन होना चाहिए अच्छे से। और जब आप वीरभद्र आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है कि जब आप पैरों को खोल के अभ्यास कर रहे हैं तो मैट है जो आपका, या एरिया है जिसके ऊपर आप आसन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वह ऐसा होना चाहिए कि आपके पाँव फिसले ना। जहाँ पर आपने पाँव रख दिए वो वहाँ पे एकदम से जम जाएं और आपके पैर इधर उधर मूव ना करें, फिसले ना। और गैप जो रहेगा वो 1.5 से 2 फुट का ही रहेगा जब आप वीरभद्र आसन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जब आप शोल्डर्स को भी उठाते हैं तो ध्यान रखें, कोशिश करें कि आपके जो बाजुएं हैं वो नीचे ऊपर मूव ना करें। एक ही एंगल पे, एक सीधी ही लाइन में आपकी बाजुएं होनी चाहिए अगर आप वीरभद्र का अभ्यास कर रहे हैं। और वीरभद्र आसन करते हुए आपको क्या लाभ हो सकते हैं उसके बारे में भी आइए हम बात करते हैं। जब आप वीरभद्र आसन करते हैं, कईयों की जो बाजुएं हैं वो बहुत कमज़ोर होती हैं। जब आप वीरभद्र आसन का अभ्यास करते हैं, निरंतर इसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो आपकी जो बाजुओं की कमज़ोरी है, आपकी शोल्डर की जो कमज़ोरी है, वो भी धीरे धीरे ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। आपके शोल्डर मजबूत होने लग जाएंगे। आपकी बाजुओं की जो पूरी मांसपेशियां हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, वो सब अच्छे से स्ट्रेंथन होनी शुरू हो जाती हैं। आपके नेक मसल, जब आप गर्दन को मूव करते हैं वीरभद्र आसन में, उसकी भी जो स्टिफनेस है वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। और नीचे की अगर मैं बात करूँ लोअर बॉडी की, तो वीरभद्र आसन है वो आपके जो जांघें हैं, आपके हिप मसल्स हैं, आपकी लोअर बैक एरिया है, उसको अच्छे से मजबूत करने में हेल्प करता है। आपका कंसंट्रेशन लेवल है जो वो वीरभद्र आसन करने से बढ़ना शुरू हो जाता है। और जिसकी टांगों की हड्डियां और जो जांघों की मांसपेशियां हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हैं, वो भी इस आसन का अभ्यास करेगा तो उसको भी बेनिफिट होना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। अब मैं बात करूँगा कि जब आप वीरभद्र आसन कर रहे हैं तो आपको अगर इसकी प्रैक्टिस करनी है, अगर आपको इसमें करने में कोई प्रॉब्लम भी होती है या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप एक अच्छा योगा ट्रेनर हायर करें और उसके ही गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप
इसका अभ्यास करना शुरू कीजिएगा। और एज ग्रुप की बात करें तो वीरभद्र आसन को हर कोई परफॉर्म कर सकता है, बट जिसके घुटने में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है वो इसको अवॉइड करे। या बच्चा है या कोई बूढ़ा है या कोई जवान है, हर कोई वीरभद्र आसन का अभ्यास आराम से कर सकता है। आइए अब हम दूसरे आसन की बात करते हैं, पादंगुष्ठासन। उसको कैसे करना है, उसको करने का सही तरीका क्या है, मैं आपको बताऊंगा। आइए इसका अभ्यास करें। दोनों पाँव में हल्का सा गैप रखेंगे, पीठ बिल्कुल सीधी रहेगी और लंबा गहरा सांस भरेंगे। दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ। हल्का सा बेंड करेंगे, नीज को ग्रिप करेंगे, टोस को, और सीधा करेंगे टांगों को। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ अपने अपर बॉडी को पुश करने की कोशिश करेंगे। गर्दन दोनों हाथों के बीच में, सांस भरें धीरे से ऊपर और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ नीचे समस्थिति में आ जाएं। रिलैक्स करेंगे थोड़ा बॉडी को, गर्दन पीछे, लंबे गहरे सांस। आइए अब हम बात करेंगे, जब आप पादंगुष्ठासन कर रहे हैं तो आपने क्या क्या सावधानियां रखनी हैं। आपने दोनों पाँव के बीच में इतना गैप रखना है कि जब आप अपनी बॉडी को नीचे की तरफ खींच रहे हैं तो जो आपके नीज़ हैं वो बेंड ना हो। अगर आप गैप कम रखते हैं तो आपके अगर नीज़ बेंड हो रहे हैं, आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो आप थोड़ा सा गैप और बढ़ा सकते हैं। और पादंगुष्ठासन करते हुए जो एरिया है वो बिल्कुल प्लेन होना चाहिए और धीरे धीरे ही अपनी बॉडी को नीचे की तरफ खींचे। जब आप सांस भर के अपनी स्पाइन को खींच रहे हैं तो आपने झटका नहीं मारना है। धीरे धीरे जितनी आपकी बॉडी आपको लो कर रही है, जितनी आपकी बॉडी के अंदर क्षमता है, उसके ही अकॉर्डिंग आपने धीरे धीरे अपनी बॉडी को नीचे की तरफ पुश करना है। और जो आपकी गर्दन है उसको आपने बिल्कुल भी टाइट नहीं रखना है, गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। जो आपका क्राउन एरिया है वो बिल्कुल फ्लोर की तरफ रहेगा और धीरे धीरे उसको भी नीचे की तरफ जाने दें जितना आप लेकर जा सकते हैं। आइए अब हम बात करेंगे कि पादंगुष्ठासन करने से आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। जो आपकी स्पाइन है पादंगुष्ठासन में अच्छे से स्ट्रेच होती है, जिससे आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। आपकी स्पाइन के अंदर ब्लड का जो फ्लो है वो अच्छे से होना शुरू हो जाता है, जिससे कि उसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाती है। आपका नर्वस सिस्टम अच्छा होना शुरू हो जाता है। अगर आपका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, आपको टेंशन ज़्यादा रहती है, जब आप पादंगुष्ठासन का अभ्यास करेंगे तो आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं कि आपका जो स्ट्रेस लेवल है और जो आपकी टेंशन है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। और जो आपके हिप मसल्स हैं, आपके जो हामस्ट्रिंग मसल्स हैं, आपकी जांघें हैं, उसको भी मजबूत करने में पादंगुष्ठासन बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होना शुरू हो जाता है। आपका जो लंग्स एरिया है पादंगुष्ठासन में वो भी अच्छा होना शुरू हो जाता है और आपकी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो भी अच्छे से होना शुरू हो जाता है।